चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द इलोंगेशन ऑफ अ वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 10 रेज टू पावर -4 मीटर। द सेम वायर of same dimension is elongated by 6 into 10 raised to power -5 meter on another planet. The acceleration due to gravity on the planet will be something into 10 raised to power। ये तो ये ढूंढना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट, सरफेस ऑफ अर्थ पे 10 ले लो, ऐसा है। ठीक है, देखो अभी हमको ये नहीं पता है कि इलोंगेशन हुआ क्यों है। क्या हमने उस वायर को अर्थ पे और प्लैनेट पे एक एंड हैंग करके उसके ऊपर एक मास एम लटका दिया है, या फिर सिर्फ लटका दिया है उसका ओन वेट की वजह से, ओन वेट की वजह से वो ये हो रहा है, राइट, ओन वेट की वजह से उसमें इलोंगेशन आ रहा है, ये पता नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी अज्यूम करो हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाला हूं मैं, राइट, y इज इक्वल टू कुछ भी अज्यूम करो। देखो अगर ये अज्यूम कर रहे हो, इसमें तो सिंपल है, एम जी आएगा फोर्स, या फिर डेल्टा एल अगर निकालना है, चलो हमको डेल्टा एल दिया है तो डेल्टा एल के हिसाब से देखते हैं। तो y इज इक्वल टू फोर्स, राइट, अब इंटू अपॉन एरिया एंड डेल्टा एल बाय एल। तो आपका डेल्टा एल जो आता है वो आता है आपका एफ एल अपॉन ए वाई, राइट। देखो अगर पहली केस है तो मेरा डेल्टा एल क्या होगा, एफ विल बी एम जी एल अपॉन ए वाई। ये है तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको, राइट, अलग अलग जगह पे अलग अलग वेट है। अगर मैं ये वाला एक क्रॉस सेक्शन पकड़ू तो इसका इलोंगेशन अलग रहेगा, इसका इलोंगेशन जो रहेगा इतने मास की वजह से रहेगा। ये वाला पकड़ू तो इतने मास की वजह से रहेगा। तो आपको इंटीग्रेशन का टेक्निक यूज करना पड़ेगा, और उस टेक्निक वही dx लेना पड़ेगा एक x डिस्टेंस पे, फिर इस dx में कितना इलोंगेशन होता है, छोटा सा इलोंगेशन, वो निकालना पड़ेगा, और फिर उसको x को 0 to l वेरी करके आपको करना पड़ेगा। ये हम अभी नहीं करते हैं, इसके अलग क्वेश्चन भी है इसके ऊपर, सिर्फ इसी का क्वेश्चन वो देख लेंगे, राइट। बट ऐसा है, इन शॉर्ट आपको इंटीग्रेशन का हेल्प लेना है। तो वो जो आएगा ना वो आपका आएगा एम जी एल अपॉन 2 आएगा, ये 2 आएगा। अब दोनों में से कोई भी पकड़ो, इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं डेल्टा एल एक बार ये लिखूंगा, एक बार डेल्टा एल ये लिखूंगा, दोनों का रेशियो लूंगा, तो ये 2 कट हो जाएगा। अगर ये लिया तो, नहीं लिया तो, राइट, जो जो भी सेम है वो कट हो जाएगा, और 2 तो कांस्टेंट है, उसको क्या फर्क पड़ता है ना। तो डेल्टा एल ऑन सरफेस ऑफ अर्थ जो है, राइट, अर्थ, ये है मेरा 10 रेज टू पावर -4। इस केस में आएगा एम जी एल अपॉन ए वाई, और डेल्टा एल ऑन प्लैनेट जो है वो कितना है, 6 इंटू 10 रेज टू पावर -5। वो कितना आएगा, वो आएगा एम जी ऑन दैट प्लैनेट लेना पड़ेगा आपको, है ना, और ए वाई। अगर इन दोनों को डिवाइड कर लूँ तो सब कुछ कट हो रहा है, जी नहीं कट हो रहा है, बस जी और जी पी छोड़ के, यानी 10 रेज टू पावर -4 अपॉन 6 इंटू 10 रेज टू पावर -5, एंड दैट थिंग इज इक्वल टू जी अपॉन जी पी। ठीक है, तो जी पी क्या हो गया मेरा, जी यानी 10, 6 इंटू 10 रेज टू पावर -5 अपॉन 10 रेज टू पावर -4, -1 +1 6 ही बचा है सिर्फ, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका 6 है।